एक बार फिर आपका सभी का स्वागत है माई रिकॉर्डिंग चैनल के अंदर। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो 12A की जो कार्ट्रिज है, स्टेप बाय स्टेप कि उसे कैसे खोला जाता है और कैसे बंद किया जाता है और किस तरीके से और एक एक पार्ट इसका किस किस काम के क्या क्या काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वही पुरानी चीज़ बोलूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। तो शुरू करने से सबसे पहले आपके पास क्या क्या औजार होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास इस तरीके का एक टूल होना चाहिए। ये बिल्कुल ही देसी टूल है, इंडियन देसी टूल, जिसे मैंने खुद बनवाया इस कार्टेज को रिफ़िल करने के लिए। दूसरा प्लास होना चाहिए आपके पास, सॉरी प्लास होना चाहिए। और एक ये, और एक छोटा सा आपके पास एक ये वाला पेचकस या ये होना चाहिए, और ये वाला, मतलब ये दो तीन टूल आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपने, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सिंपली दोस्तों सबसे पहले आपने ये जो मैंने थोड़े से लूज़ किए हैं ऑलरेडी पहले नट, आपने ये नट खोलने हैं दोस्तों। और दूसरी तरफ से भी इसके इस नट को खोलना है। और इस नट को मैं एक तरफ रख देता हूँ ताकि जब मैं इसे दोबारा फिट करूँ तो आपको दिक्कत ना आए। और फिर क्या करना है दोस्तों, आपने सबसे पहले जो काम है, बड़े ही आराम से ध्यान रहे कि जो ये जो रोलर है इसके ऊपर किसी प्रकार का स्क्रैच ना लगे। अब मैं इस रोलर को यहाँ से निकालता हूँ दोस्तों। सॉरी, सबसे पहले इसकी साइड वाला हमने ढक्कन निकाला, और अब मैं इस रोलर को यहाँ से निकालता हूँ। ये मैंने आराम से इसको निकाल लिया है, और इसके ऊपर किसी प्रकार का स्क्रैच ना पड़े इसको मैं आराम से कहीं रख देता हूँ। ये मैंने इसको रख दिया। अब क्या है दोस्तों कि हमें इस पे स्काच से क्या करना है, ये जो अंदर की रोड दिख रही है इसे निकालना है। मैं इस रोड को निकालता हूँ। मैं इस और मैंने इस रोड को यहाँ से, और इसको फिर मैंने यहाँ से इस रोड को भी मैंने निकाल लिया है। ये था दूसरा स्टेप दोस्तों। अब आप चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। अब हमारे पास क्या है दोस्तों कि इस टूल को मैं साइड में रखता हूँ। तो दोस्तों अब चलते हैं, हमने इस टूल को साइड में रखा, इस टूल को हमने साइड में रख दिया। और अब हम चलते हैं इस टूल की तरफ। अब इस टूल का क्या यूज़ है दोस्तों, आपको है ना दोस्तों, यहाँ पर इसके अंदर आपको दिखा दूँ मैं। जब हम इसको खोलेंगे तो इसके अंदर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइट ऑन करके दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड के लिए पुश। दोस्तों जहाँ ये जो स्प्रिंग आपको दिख रहा है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक, ये देखिए, ये स्प्रिंग दिख रहा है। इसके नीचे एक छोटा सा वो है, छेद है, उसके अंदर इस नोक को डालना है हमें। मैं डाल के आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये मैंने इसको डाला और ज़ोर से दबाया। दबाने के बाद यहाँ दोस्तों आप ये देखिए, ये पिन है। जब ये पिन हाथ से नहीं निकलेगी, इसको हम फिर प्लास से यहाँ से निकाल देंगे। ये देखिए, इसको यहाँ साइड में रखा। अब चलते हैं इसके दूसरी तरफ। दूसरी तरफ भी दोस्तों सेम है, हमें इसी टूल का इस्तेमाल करना है। और यहाँ दिखा देता हूँ आपको, इसी स्प्रिंग के पास ही यहाँ उसकी दूसरी पिन है दोस्तों। यहाँ भी दोस्तों मैं अब इसमें भी दोस्तों दूसरी दूसरी तरफ आपको दिखा दूँ मैं। यहाँ पे भी स्प्रिंग है, और ये यहाँ पर मैंने इसको ऐसे किया, और इसमें भी दोस्तों आपने ये देखा, ये देखो, ये दूसरी तरफ का भी मैंने इस पिन को निकाल दिया और इसे मैंने रख दिया। अभी दोनों पिन मैंने यहाँ रख दी। अब क्या है कि दोस्तों इसको मैं अलग अलग करूँगा। देखिए ये एक पार्ट अलग हो गया दोस्तों। अब होता है दोस्तों ये वाला पार्ट। ये पार्ट, ये वो पार्ट है जब हम प्रिंट करते हैं और एक्स्ट्रा जो वो इंक होती है वो इस शीशे के अंदर जाती है। तो और उसके बाद मैं आपको सबसे पहले ये खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको मैंने, इस स्प्रिंग को मैंने यहाँ से
निकाल दिया, इसे हम बाद में लगाएंगे। और मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। यहाँ मैंने ये करा और इस चीज़ को मैंने निकाल दिया है। आप जब इसको जब खोलें तो आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन सा पार्ट आप किस तरीके से निकाल रहे हैं, सेम उसी तरीके से ये वापस फिट होगा। तो अब आ जाते हैं दोस्तों, ये तो वो हिस्सा है जहाँ पर वे इंक वेस्ट जाती है। आप इन दो नट को मैं खोलूँगा नहीं, वैसे खोलने से कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन वीडियो खाम खाई बेवजह बहुत लंबा हो जाएगा। इन दो को खोलने के बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इंक होती है आप उसको निकाल कर और उसको साफ़ करके किसी चीज़ से और वापस इसको बंद कर सकते हैं। ये तो इस पार्ट का था ये काम। अब तो चलते हैं इस पार्ट की तरफ। इस पार्ट के अंदर आपको दोस्तों ये इसको अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें दिख रही हैं। मैं इनको भी निकाल देता हूँ, लेकिन आपको यहाँ इसके साइड में रखा इसको मैंने, और इस चीज़ को भी मैंने साइड में रखा, और ये होता है दोस्तों यहाँ। अब दोस्तों ये है सबसे अहम पार्ट, मैंने इसको भी निकाल दिया और इसको मैं खींच के, चाहे मैं इसको यहाँ से ऐसे खोल लेता हूँ दोस्तों। ये खोल दिया है मैंने। अब क्या होता है कि दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये वाला सर्कल, इसके अंदर इंक रिफ़िल की जाती है। तो आप इसके अंदर इंक रिफ़िल करके या यहाँ से भी आप इंक रिफ़िल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि लोग यहीं से इंक रिफ़िल करते हैं। रिफ़िल करने के बाद वो इस सेम प्रोसीजर वो दोबारा करते हैं। यहाँ से इंक रिफ़िल करी, धीरे धीरे यहाँ कागज़ के सारे इसके अंदर इंक डाल दी, और उस इंक को डालने के बाद वापस उन्होंने अपने अपने जो पार्ट्स थे यहाँ से लगाए थे। यहाँ इस पार्ट्स को मैं लगा देता हूँ, ये ऐसे मैंने इस पार्ट्स को यहाँ लगा लिया। दोस्तों ये क्या है कि जो ये नीचे वाला बुश है, जब हम प्रिंट देते हैं तो प्रिंट भाई किसी का धुंधला आता है और या फिर धब्बे धब्बे आते हैं, तो ये जो चीज़ है ये उस चीज़ को पूरा करते हैं। और मैंने यहाँ से ये चीज़ निकाली थी दोस्तों, और एक ये इसकी गरारी निकाली थी, और एक छोटी गरारी निकाली थी दोस्तों मैंने ये वाली। ये मैं इसे वापस फिट कर देता हूँ। दोस्तों बहुत ही इजी है, जब आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको इजीली, अब देखिए ये सही प्रॉपर काम कर रही है। उसके बाद फिर मैंने ये वाला जो पार्ट था इसको निकाला था, सॉरी दोस्तों, ये नहीं, ये वाला ये मैंने निकाला था दोस्तों। अब मैं इसे वापस फिट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको वापस फिट कर दिया, और यहाँ से भी मैंने इसको फिट कर दिया दोस्तों ऐसे। और फिट करने के बाद दोस्तों तो वापस इसको मैंने लिया, और अब मैं इसका मतलब अब इसको पूरी तरीके से करने के बाद मैं इसका एक पेज यहाँ लगा देता हूँ। वही अब मैं छोटे वाला पेज का छोटे वाला यहाँ है जी। अब मैं इसको इसको बिल्कुल अच्छी तरह टाइट करें ताकि ये चीज़ें हिले ना, ये वाली चीज़ें जो चल रही है। और इसी तरह यहाँ पर भी इसका स्क्रू लगा देता हूँ मैं। इसका मैंने स्क्रू लगाया। अब क्या है कि दोस्तों ये चीज़ है ये कंप्लीट हो चुकी है, और अब मैं वापस आपको दिखाऊंगा कि आपने जो ये चीज़ है ये कैसे लगानी है। सिंपली इसको क्या करना है, आपने इसको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से इसको ऐसे
इसको यहाँ से इसको यहाँ से लगाया और इसको यहाँ से लगाने के बाद यहाँ पे लगा दिया। अब क्या है कि दोस्तों ये लगाने के बाद अब आती है स्प्रिंग की बारी। इसको आपने बड़े ही ध्यान से, यहाँ बता दूँ मैं आपको, इसको इस तरीके से लगा के यहाँ पर ये हो गया दोस्तों। अब इसको सिंपली, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अब आपने इसको ये लगाने के बाद अब आती है दोस्तों इस रोड की बारी। इस रोड को आपने यहाँ ऐसे और तो ये रॉड लगने के बाद अब सिंपली क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बता रहा था। चलिए अब मैं इसको आपको वापस इसको फिट करके दिखाता हूँ दोस्तों। आपने कुछ नहीं करना, इसको वापस ऐसे रखा और उसके बाद आपने जो पिन निकाली थी दोस्तों, ये वाली पिन, ये आप इस पिन को वापस से लगाएंगे हम। यहाँ से ये दोस्तों यहाँ पे वापस लगा दी हमने और दूसरी जगह भी यहाँ से ये पिन, कई बार दोस्तों ये पिन नहीं निकलती तो हल्का सा हमें यहाँ पर, अब ये दोस्तों ज्वाइंट हो गई। अब सिंपली क्या है कि उसके बाद सबसे जो लास्ट में काम रहता है फिर रहता है हमारा ये रोलर। इसको भी हमें बड़े प्यार से यहाँ पर आपको दिखा दूँगा, यहाँ इसके अंदर ऐसे डालना है और यहाँ इसको इस तरीके से लग जाएगा और जो ये पिन है ये वाली जो निकली है इसको हम यहाँ पर वापस ऐसे लगा देंगे और यहाँ से ये, और यहाँ रोलर लगाने के बाद दोस्तों हमारे पास जो ये है इसको हम यहाँ, इसको मैंने ऐसे इस तरीके से किया और फिर मैंने ये नट यहाँ पर लगाया इसका। चाहे यहाँ लगा दो दोस्तों, यहाँ लगा दो, एक ही बात है, एक ही नट भी बहुत है, दो लगाना चाहो दो भी बहुत है। और मैं इसको वापस इसको कसता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों आपने फिर इस वीडियो के अंदर ये देखा कि किस तरीके से मैंने इस कार्ट्रिज को आपको खोल के बंद करना सिखाया और किस तरीके से रिफ़िल की जाती है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब मिलते हैं, फिर मिलेंगे अगले एक अच्छे वीडियो के साथ। थोड़ा सा ये वीडियो लेंथ हो गया था। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।